हेलो गाइस, मैं प्रवीण कौरव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप सर जीके में। सो फ्रेंड्स, ये जो हमारा वीडियो सॉल्यूशन नंबर 3 है, ठीक है। चलिए भाई, एक बार सभी लोग आ जाइए, है ना। जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं सभी लोग एक बार आ जाइए, ठीक है। एक बार थम्स अप कर दीजिए गाइस। वॉइस क्लियर है ना? कोई वॉइस डिफिकल्टी या फिर कोई ऐसी नेटवर्क इशू तो नहीं है ना? चलिए एक बार कंफर्म कर दीजिए। देन गाइस, हम रासायनिक विज्ञान, ठीक है, केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री से रिलेटेड हम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करने वाले भाई, ठीक, क्लियर। चलिए गाइस, आ जाइए भाई, राम राम, सभी लोग आ जाइए यार गाइस, सभी लोग आ जाइए। और गाइस यहाँ पर देखिएगा, आज जैसे हम केमिस्ट्री, कल देन हम उसके बाद बायो, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो। गाइस यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ है, ठीक है, वो बताना चाहूँगा। गाइस न्यूज़ क्या है वो देखिएगा कि एक्चुअली जहाँ देखिए, जहाँ से ये पूरा हमारा सेटअप है, जहाँ से हम आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। इस गाइस पूरी बिल्डिंग में कोरोना केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। मतलब सडनली एकदम से बहुत ज़्यादा कोरोना केसेस यहाँ पर बढ़ गए हैं। तो गाइस हो सकता है कि ये जो बिल्डिंग है पूरा ब्लॉक है, ठीक है, ये हो सकता है आइसोलेट कर दिया जाए, ठीक है। तो गाइस देखिए, हमारी तो यही उम्मीद रहेगी कि हम आपको सारी चीज़ें, सारा कंटेंट विद इन अ टाइम, मतलब एक समय पर ही देते जाएँ, ठीक है। लेकिन गाइस अगर आप बताइए, जैसे आइसोलेट होता है पूरा, तो हो सकता है कुछ चीज़ें पॉसिबल हो, कुछ चीज़ें पॉसिबल ना हो, ठीक है। लेकिन हम हमारी ओर से प्रयास यही करेंगे कि आपको चीज़ें, हो सकता है कुछ समय आपको, मतलब जैसे हमने आपको जो भी शेड्यूल दिया है, हो सकता है उस शेड्यूल पे आपको ना मिल के कुछ और थोड़ा बहुत लेट ऐसा हो सकता है, लेकिन चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। एकदम से सडनली बहुत सारे केसेस आ गए हैं, है ना, इस कारण ये सारी चीज़ हो रही है। हो सकता है आइसोलेशन भी हो जाए, लेकिन गाइस जो भी होगा, ठीक है, जो चीज़ भी होगी उससे उसके पहले हम आप लोगों को क्या है इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है, इन्फॉर्म कर देंगे भाई रिगार्डिंग टू दी कोरोना, है ना। ये एक्चुअली गाइस बहुत सीरियस इशू है, ठीक है। क्या है, एकदम से सडनली केसेस बढ़ जाना, मतलब ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर नहीं है, ठीक है। मतलब ये भाई, ये एक पॉजिटिविटी नहीं है, एक मतलब आप पॉजिटिव वे में इसको नहीं सोच सकते। हो सकता है कि पूरा ब्लॉक ये पूरा बंद हो जाए, ठीक है। जो भी चीज़ होगी, है ना, उससे रिगार्डिंग हम आपको इंफॉर्मेशन उसकी दे देंगे, ठीक है। चलिएगा, चलिए भाई, अब जित सभी लोग आ जाइए। चलिए पहला क्वेश्चन गाइस ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अलग हो, आकर्षण बल अधिकतम होता है? बोल रहे हैं मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। तो गाइस याद रखिएगा, जो सॉलिड होते हैं, जो ठोस होते हैं, ठीक है, सॉलिड के बीच में जो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, ठीक है। क्या होता है गाइस? इंटरमॉलिक्यूलर, यहां पर लिखिएगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। सॉलिड के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना। भाई मैं तो बढ़िया हूँ यार, बिल्कुल बढ़िया हूँ, ठीक है ना, मैं बढ़िया हूँ। मैं वैसे ही गाइस बोल रहा हूँ कि जो जितना भी पॉसिबल हो सकता है वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। देखिएगा, सॉलिड के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, मतलब उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। इसको हम रीस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। फिर गाइस उसके बाद में अगर आप लिक्विड की बात करोगे तो लिक्विड के बीच में सॉलिड से कम होता है, होता तो है लेकिन कम होता है। और गैसेस में तो गाइस बहुत ही कम होता है, मतलब आप नेग्लिजिबल बोल सकते हो, बहुत ही कम फोर्स होता है ये वाला। अब देखिए सॉलिड का, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल स्प्रिंग का लेता हूं, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देखिएगा, स्प्रिंग का मैंने एग्जाम्पल लिया, आपने उसमें डिफॉर्मेशन फोर्स लगा, एक्सटर्नल फोर्स लगा, उसको आपने एक्सपांड कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद स्प्रिंग जो है अपनी जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है वो रीगेन कर लेता है, ठीक है। मतलब अपना जो उसका भाई जैसी उसकी बनावट हो फिर से उसी वे में आ जाता है, उसी बनावट में आ जाता है। किसके कारण आता है गाइस? क्योंकि उसके बीच में जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं रहेगा तो वो अपने दोबारा शेप को रीगेन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है गाइस ये, है ना। क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर क्या है? डी आंसर है, ठीक। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए भाई बताइएगा।
इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बोल रहा है, कौन सी स्टेटमेंट गाइस करेक्ट नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, बताइएगा। चलिए देखिए कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए गाइस पहला कथन क्या बोलता है, देयर इज नो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर। ये देखिए पहली ही चीज, हमने पहला ही चीज पढ़ा है, क्या बोल रहा है, पदार्थों के कणों के बीच में आकर्षण बल नहीं होता। भाई यही, ये क्या है, सही नहीं है। अभी हमने क्या देखा है कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है गाइस। वही मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर आप एक बार चीजों को मेमोराइज या फिर कॉन्सेप्चुअल वे में उसको एक बार आप अच्छे से रख लोगे ना, देखिए एक ही चीज से एक पहला क्वेश्चन वो बना, दूसरा क्वेश्चन ये बना, ठीक है। और ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ 2019 में आए हुए हैं आरआरबी जेई में और एएलपी में, ठीक है। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई। चलिए देखिए अभी तक वैज्ञानिक द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं। देखिए गाइज स्टेट पूछ रहे हैं सब्सटेंस की कितनी है, बहुत ही मतलब एक आप लेवल देखिए, मतलब ये गाइस मतलब मैं नहीं सोच सकता हूँ कि भाई ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर जिसने भी बहुत अच्छे से मेहनत की होगी, ठीक है, जिसने भी बहुत अच्छे से मेहनत की होगी तो गाइज ये आंसर बता देगा, ठीक है। 2018 का क्वेश्चन है, कितनी होती है गाइज, 5 होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन, ठीक है। क्या होती है, 5 होती है, ठीक। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश में विचलन अत्यधिक तीव्रता से होता है, बताइएगा। क्वेश्चन बुक क्या बोल रहे हैं, किसमें बहुत ज्यादा डिफ्यूजन डिफ्यूजन अकर्स वेरी रैपिडली। गाइस देखिएगा जैसा कि आपने देखा है कि देखिएगा आपने देखा है कि जो हमारे ठोस, लिक्विड और गैस होती है, ठीक है ना, जो ये तीनों के तीनों होते हैं गाइस, इनमें क्या है, जो आपने गैस सब्सटेंस देखे होंगे, ठीक है, उनकी एक फिजिकल स्टेट होती है जिनका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, इनडेफिनिट होता है, अनिश्चित होता है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, गैस की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसलिए गाइस देखिएगा जो गैस होती है, देखिए उनका ना तो आकार भाई हमको कुछ पता है कि कोई डेफिनेट हो, इनडेफिनेट रहता है, उसकी वॉल्यूम भी हमको नहीं पता, उसका आयतन भी इनडेफिनेट रहता है, ठीक है। तो गाइस सबसे ज्यादा जो डिफ्यूजन होता है ना रैपिडली, बहुत तीव्रता से किसका होता है, गैस का होता है, ठीक है। किसका होता है, गैस का सबसे ज्यादा होता है। और इसको आप एक कॉन्टेक्स्ट में और देख सकते हो कि गाइस गैस का डिफ्यूजन विसरण क्यों सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स, इनके बीच में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स रहते हैं, ठीक है। क्या है, बहुत कम आकर्षण बल रहता है, ठीक है। इस कारण भी इनका डिफ्यूजन बहुत जल्दी हो जाता है। और मैं तो एक और चीज बोलता हूं, अगर आपको ये तीनों चीजें पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, तो आपको ये सारे क्वेश्चन इजीली आप कर सकते हो। जो गैस रहती है गाइस, इसका क्या है, इसका अगर आप शेप एंड साइज देखोगे, इसकी आप वॉल्यूम देखोगे, तो ये क्या रहती है, इनडेफिनिट रहती है। इनडेफिनिट मींस अनिश्चित रहती है, ठीक है। मतलब इसका कोई स्पेसिफाई आकार नहीं रहता, कोई वॉल्यूम नहीं रहती है, ठीक है। इसके कारण भी डिफ्यूजन बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली लार्ज एरिया कवर करता है ना। अगर आप देखोगे कि भाई कोई एक बेमा हो कि मैंने बोल दिया इतना फिक्स एरिया है वो आपको कवर करना है, एक लार्ज एरिया कवर करता है तो डिफ्यूजन बहुत जल्दी होगा, ठीक है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए भाई इसका आंसर दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप गाइस ऐसे आपने क्वेश्चन कर लिए, देखिए आपने ये एनालॉगी रीजनिंग में आपने की होगी, सेम एज इट इज उसी जैसा क्वेश्चन है, लेकिन है साइंस का क्वेश्चन, ठीक है। एनटीपीसी 2016 में पूछा है। देखिए बोल रहे हैं कि अमोनिया क्या है, अमोनिया क्या होता है, NH3, क्या बोल रहा है गाइस, गैस है। तो आपसे पूछ रहा है कपूर कैम्फर क्या होगा, आपसे क्या पूछ रहा है, कपूर कैम्फर क्या होगा, ठीक है। देखिए गाइस बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिएगा ऑब्वियसली आपको बिल्कुल पता होगा कैम्फर क्या होगा, सॉलिड होगा, ठोस होगा, ठीक है। लेकिन गाइस एक चीज और याद रखिएगा, सब्लिमेशन, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, सब्लिमेशन, ठीक। सब्लिमेशन क्या है, हिंदी में इसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, ठीक है। मतलब गाइस इस प्रोसेस जो सब्लिमेशन होता है, ऊर्ध्वपातन होता है, उसमें क्या होता है कि गाइस कुछ ऐसे सॉलिड पदार्थ रहते हैं, सॉलिड सब्सटेंस रहते हैं, ठीक है, जो गाइस क्या है, जब आप देखोगे, आप उनको जलाओगे, उनको आप क्या करोगे, जब बर्न करोगे ना, तो वो क्या है गाइस, मतलब
वो सीधे के सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? मतलब एक ऐसी केमिस्ट्री की प्रोसेस है कि जिसमें जो भी ठोस स्टेट में आपका पदार्थ है वो सीधा का सीधा किस में परिवर्तित हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी को सब्लिमेशन कहते हैं, मतलब सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्जन होना। नहीं तो कोई भी चीज सॉलिड से क्या बनाती है? लिक्विड में आती है। ठीक है, लेकिन सब्लिमेशन जो प्रोसेस होती है मतलब सॉलिड स्टेट से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाती है। जिसका एग्जाम्पल क्या है? कपूर है, कैम्फर है। जिसका एग्जाम्पल क्या है? आयोडीन है, नेप्थलीन है। ये सारे के सारे सब्लिमेशन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई, क्या कहता है? चलिए बताइएगा, डैश एक शुद्ध पदार्थ है। चलिए भाई बताइएगा क्या है, कौन सा एक शुद्ध पदार्थ है बताइएगा। ऑब्वियसली एक बिल्कुल आप इजीली बता सकते हो, इसमें कोई ऐसा रोल कॉल नहीं है कि आपको कोई डिफिकल्टी हो। ठीक है, क्योंकि हमारे नेचर में भी वो पाई जाती है। क्या होती है गाइस? मीथेन। ठीक है, ये मीथेन क्या है? एक नेचुरल सब्सटेंस है। ठीक है, क्या है? प्योर है। ठीक है, क्या है गाइस? प्योर। देखिए चीनी का घोल वो भी वाटर में मिली है। चीनी कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज रहेंगी। अगर आप दूध की बात करते हो, एयर की बात करते हो, तो एयर भी क्या है? एयर में भी कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज रहेंगी ड्यू टू सडन। बहुत सारी ऐसी गैसेस रहती है जो हार्मफुल भी रहती हैं। ठीक है, अब एयर में भी तो बहुत सारी गैसेस रहती है ना। तो गाइस यहाँ पर प्योर क्या है? मीथेन है। ठीक है, चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मिश्रण प्रकृति में डैश हो सकते हैं बताइएगा। पूछ रहा है कि गाइस जो मिक्सचर होते हैं, क्या पूछ रहा है? कि जो मिक्सचर होते हैं, आपसे पूछ रहा है कि जो मिक्सचर होते हैं, देखिएगा मैं आपको अभी एक एक चीज बताऊंगा। ठीक है, कि मिक्सचर क्या है और कितने टाइप के मिक्सचर होते हैं, हम सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, चलिएगा बताइएगा। इसमें आपसे सिर्फ यही पूछ रहा है कि कितने टाइप, मतलब उनके प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, वो प्रकृति में किस किस फॉर्म में आप कह सकते हो कि पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताइएगा। चलिए अब देखिएगा, इस मिक्सचर क्या होते हैं? होमोजीनियस होते हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। ठीक है, आपके एक क्वेश्चन का आंसर तो क्या हो गया? सी हो गया। लेकिन गाइस मिक्सचर क्या है? देखिए मैं अगर आपको इसकी डेफिनेशन देता हूं तो मिक्सचर क्या है? एक इम्प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, क्या है? एक अशुद्ध पदार्थ है जो दो एलिमेंट से मिलकर बनता है, जिनके बीच में जो इनका रेशियो रहता है, जो प्रोपोर्शन रहता है, वो इनडेफिनेट रहता है। ठीक है, मतलब मैंने एक कोई ए नाम का एलिमेंट ले लिया, एक कोई बी नाम का मैंने एलिमेंट ले लिया। इन दोनों के क्या है? प्रोपोर्शन से क्या बनेगा गाइस? मिक्सचर बनेगा। ठीक है, लेकिन इनका जो रेशियो है, जो इनका अनुपात है, वो क्या रहेगा? निश्चित नहीं रहेगा, मतलब एक फिक्स नहीं रहेगा, है ना। जैसे मैंने बोल दिया 2:2, ऐसा एक इक्वल अमाउंट में नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे आप कर सकते हो कि भाई इसका 3 हो और इसका 2 हो। ठीक है, तो उसका जो मतलब इनडेफिनेट प्रोपोर्शन रहेगा, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? सॉरी, मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस देखिए ऐसे पदार्थ जिनमें मतलब जिनके हर एक गुण समान हो। ठीक है, मतलब क्या है? जिनके हर एक गुण क्या होगा? ये समान हो। ठीक है, जैसे आप नमक और जल का मिश्रण देख लीजिए, जैसे ही आप जल में नमक मिलाते हो फिर उनकी प्रॉपर्टीज सेम हो जाती है। ठीक है, और जो हेट्रोजीनियस होते हैं ऐसे पदार्थ जिनके एक भी गुण मतलब जिनके जो प्रॉपर्टीज रहती हैं, है ना, वो क्या गाइस? वो समान नहीं रहती है। जैसे अगर आप किसी रेत को आप चीनी में मिलाओगे तो उनकी प्रॉपर्टी समान रहेंगी क्या? बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, और गाइस देखिएगा एक चीज और याद आई, यौगिक कंपाउंड क्या होते हैं? देखिए कंपाउंड गाइस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस होते हैं। ये मैंने क्या बताया? मिक्सचर इम्प्योर बताया। कंपाउंड प्योर सब्सटेंस होते हैं जो कि 2 और 2 से अधिक एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। जैसे मैंने बोल दिया ये कोई 2 एलिमेंट से मिलकर बना है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो अनुपात है, जो प्रोपोर्शन है, वो क्या रहेगा? एक निश्चित प्रोपोर्शन रहेगा, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन रहेगा। सिर्फ मिक्सचर और कंपाउंड में यही फर्क रहता है कि कंपाउंड में इनडेफिनेट प्रोपोर्शन में मिलाया जाता है, सॉरी किसमें? मिक्सचर में इनडेफिनेट प्रोपोर्शन में मिलाया जाता है, और कंपाउंड जिसको हम यौगिक बोलते हैं वो एक प्योर सब्सटेंस होता है जो कि गाइस क्या है? 2 या 2 से अधिक एलिमेंट को जो हम मिक्स करते हैं, लेकिन उनका जो प्रोपोर्शन रहता है वो क्या रहता है? निश्चित रहता है, डेफिनेट रहता है। ठीक है, तो उसको गाइस हम क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप NaCl ले लीजिए, कंपाउंड का एग्जाम्पल है। जैसे आप जल ले लीजिए, कंपाउंड का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस क्या बोल रहा है?
एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? चलिए बताइएगा, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? चलिए गाइस बताइएगा किसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है गाइस? देखिएगा किसका, ठोस विलयन का, ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशन का। गाइस दो सॉलिड सॉल्यूशन मिलके, जैसे आपने देखा होगा, अगर आपने पीतल की अगर आप बात करते हो, जो पीतल मिश्र धातु बनती है, किस किस को मिलाकर बनती है पीतल? तांबा और जस्ता को मिलाकर बनती, मतलब दो सॉलिड है ना, वो कंपोजिशन दो सॉलिड है, तांबा और जस्ता, उससे क्या बना? पीतल बना, ठीक है। तो मिश्र धातु अलॉय हो गया ना पीतल, तो किससे बनता है? दो सॉलिड सॉल्यूशन रहते हैं उनके, ठीक है। अब यहां पर आप बोलोगे सर सॉल्यूशन क्या है, विलयन क्या है? तो देखिए, दो या दो से अधिक जो सब्सटेंस रहते हैं, ठीक है, उनका जो होमोजीनियस मिक्सचर रहता है, जब उनको हम होमोजीनियस मिक्सचर में, मतलब जब उनका होमोजीनियस मिश्रण रहता है, उसी को हम सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों का होमोजीनियस मिश्रण रहने चाहिए, मतलब उसमें गाइस क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज सेम रहने चाहिए हर एक सब्सटेंस की, ठीक है, उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। और इसी सॉल्यूशन में दो चीज और आती हैं, एक विलायक आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। एक विलेय आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए सॉल्वेंट क्या है? जो अधिक मात्रा में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, जो क्या है? मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, क्लियर, मैक्सिमम अमाउंट। सॉल्यूट क्या होता है? विलेय क्या होता है? जो मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, ठीक, मिनिमम अमाउंट में जो प्रेजेंट रहता है, ठीक है, अमाउंट है, ठीक। अब देखिए जैसे एग्जांपल देता हूं, ये एक कप है, इसमें वाटर है, ठीक है, वाटर है, और मैं ऊपर से चीनी इसमें मिला रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, सॉल्यूशन बताया मैंने, दो या दो से अधिक पदार्थों का जो होमोजीनियस मिक्सचर रहता है वो सॉल्यूशन कहलाता है, विलयन कहलाता है। विलायक किसको बोलते हैं? सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? जो मैक्सिमम अमाउंट में हो, ठीक है। सॉल्यूट क्या है? जो मिनिमम अमाउंट में हो। देखिएगा ये जैसे जार है जिसमें पानी है और मैंने शुगर मिला दी, चीनी मिला दी, तो आप देखिएगा, अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें से सॉल्वेंट विलायक कौन सा है और सॉल्यूट कौन सा है। देखिएगा जो वाटर है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है तो ये क्या रहेगा? सॉल्वेंट रहेगा, ठीक है। चीनी थोड़ी सी मैंने मिलाई है, कम मिलाई है, तो ये चीनी किसकी तरह एक्ट करेगी? एज अ सॉल्यूट, ठीक है। होपफुली उम्मीद करता हूं भाई क्लियर हुआ होगा, है ना। लेकिन ये सारी चीज आपको पता रहनी चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम में यही चीज आपके एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। देखिए पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। चलिए बताइएगा कौन सा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। चलिए बताइएगा गाइस कौन सा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। गाइस देखिएगा जो मिल्क है ये क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। किस में आता है? हेट्रोजीनियस विषमांगी मिश्रण में आता है। मैंने आपको बताया विषमांगी मिश्रण क्या होता है। बाकी क्या आप पीतल ले लीजिए, ठोस सॉल्यूशन में आता है पीतल, अभी आपको मैंने जस्ट बताया। आप पानी में चीनी का घोल ले लीजिए, होमोजीनियस मिक्सचर है। आप एयर को ले लीजिए, होमोजीनियस, ठीक है। लेकिन ये जो मिल्क आता है हेट्रोजीनियस की कैटेगरी में आता है, ठीक। चलिए इसका आंसर दीजिएगा। चलिए बताइए, और आपको फाइंड आउट करना है कि इनमें से विषम पहचानिए। इनमें से आपको क्या है? विषम पहचानना है भैया, ठीक है। बताइए विषम पहचानिए। देखिए गाइस ये तीनों चीजें आपने अभी देखी होंगी। ये वाटर मैंने आपको क्या बोला था? वाटर क्या है? कंपाउंड है, ये यौगिक है, ठीक है। वाटर क्या है? H2O। ये क्या है गाइस? यौगिक है, जो कि क्या है? दो एलिमेंट से, दो पदार्थों से मिलकर बना है एक निश्चित प्रोपोर्शन में, ठीक है। क्या है ये? कंपाउंड है, ठीक है। इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस? वाटर होगा, जल होगा, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? वाटर होगा, जल होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 2018 ALP में पूछा गया है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब इसका आंसर दीजिएगा क्या है। पूछ रहे हैं समान पदार्थों की भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। बताइएगा भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट में भाई क्या शामिल नहीं है? बताइएगा।
गाइस देखिएगा, अगर मैं आपको मिट्टी का तेल, एक लिक्विड की बात करूं, गैस की बात करूं, ये सारी की सारी चीज़ें फिजिकल स्टेट में आती हैं, ठीक है। लेकिन जो कोलाइड है ये क्या है गाइस, ये क्या है, केमिकल स्टेट में आता है। हम इसको दो सब्सटेंस को प्रोजेक्ट करके इसको हम बनाते हैं, ठीक है। और ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको इजीली अवेलेबल रहती हैं, ठीक है, आपकी क्या है, फिजिकल स्टेट में रहती है। लेकिन ये जो कोलाइड होता है इसको हम क्या है, बनाते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे एक पदार्थ के कण जब किसी दूसरे सब्सटेंस से जाकर क्या होते हैं, मिलते हैं, ठीक है, आप बोल सकते हो प्रोजेक्ट होते हैं, तब गाइस क्या बनता है, यही बनता है, ठीक है। ये चीज कोलाइड बनती है, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन कोलाइडल, ये सॉल्यूशन वाला पोर्शन है, ठीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आते, चलिए बताइएगा, हवा एक है, बताइए भाई एयर क्या है, एयर क्या है बताइएगा, एयर क्या है। इसको तो आप इजीली आंसर कर सकते हो यार, ऑप्शन से ही आप इसको आंसर कर सकते हो। एयर गाइस क्या है, अब आप खुद देखिए, एयर में गैसेस भी रहती हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है ना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैसेस हैं, तो वो एलिमेंट है। और एयर में गाइस क्या है, कुछ कंपाउंड्स भी रहते हैं, जैसे वाटर भी तो एयर में प्रेजेंट रहता है ना। तो ये क्या हो गया, तत्वों और यौगिकों का मिश्रण हो गया, ठीक है, मिक्सचर ऑफ बोथ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। तो गाइस ऐसे आप कोरिलेट कर सकते हो चीजों को, ठीक है, ऐसे आप क्या कर सकते हो, कोरिलेट कर सकते हो। चलिए इसका आंसर दीजिएगा, शक्कर के घोल में शक्कर एक है। चलिए अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि भाई शक्कर क्या होगा। चलिए गाइस बताइएगा शक्कर क्या है। गई शक्कर क्या होगा, शक्कर एक घुला पदार्थ होगा, घुला पदार्थ होगा, पानी तो घुलेगा नहीं, शक्कर ही घुलेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, घुला पदार्थ बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि वाटर तो भाई वाटर थोड़ी घुलेगा, उसमें जाके चीनी घुलेगी ना, तो चीनी को गाइस हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। अगर यार घुला पदार्थ ना देके आपको ऐसा भी लिखा होता कि ये विलय है, कि विलायक है, कि विलयन है, ऐसा भी आपको दे सकता है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें पता रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए इसका आंसर दीजिएगा, डैश ये एक यौगिक नहीं है, कौन सा इनमें से कंपाउंड नहीं है बताइएगा। इजी क्वेश्चन है, देख के ही आप कर सकते हो, ठीक है। कंपाउंड क्या होते हैं, दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं, किससे जुड़ते हैं, केमिकल बॉन्डिंग के द्वारा, ठीक है। तो उनको गाइस हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। देखिए चौक क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है, हाइड्रोजन सल्फाइड एक कंपाउंड है, सल्फर डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, दो एलिमेंट से मिलकर बने हैं। लेकिन गाइस जो लेड है, पीबी है, ये क्या है, ये तो मेटल है ना, ये तो क्या है, धातु है, ठीक है, एक एलिमेंट है, इसमें कोई दूसरा एलिमेंट मिक्स थोड़ी हुआ है, तो ये क्या है, कंपाउंड नहीं है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, लेड हो जाएगा, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, लेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिएगा, रेत और चीनी का मिश्रण, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। रेत और चीनी का मिश्रण क्या होगा गाइस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होंगी, ठीक। चलिए इसका आंसर दीजिएगा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिवर्तन नहीं है, वेरी गुड भाई बताइएगा, फिजिकल स्टेट कौन सी नहीं है, कौन सी गाइस फिजिकल स्टेट नहीं है बताइएगा। गाइस देखिएगा, जब पदार्थों का सब्सटेंस का फर्मेंटेशन किया जाता है ना, ये एक केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। जो किडमन प्रक्रिया होती है ये हमने केमिस्ट्री में ही देखी है, एक क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है ना। जब सॉलिड का द्रव्य में पिघलना, एक क्या है, फिजिकल स्टेट है। गैसों का द्रव्य में फिजिकल स्टेट है, गैसों का द्रव्य का गैसों में सब फिजिकल स्टेट। लेकिन जो पदार्थों का किडमन मतलब फर्मेंटेशन, ठीक है, फर्मेंटेशन इसको बोलते हैं इंग्लिश में। फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या है, जिससे हम दूध से दही बनाते हैं, वो फर्मेंटेशन प्रोसेस है, जो क्या है, केमिकल स्टेट है। जिस गन्ने की रस से हम सिरका बनाते हैं, वो किस प्रोसेस से बनता है, फर्मेंटेशन से बनता है, किडमन से बनता है, जो कि क्या है, केमिकल, वो क्या है, केमिकल चेंजेस रहते हैं, ठीक है। केमिकल स्टेट बोलते हैं, केमिकल चेंजेस के कारण होती है, ठीक है। चलिए निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, चलिए बताइएगा, विच इज, देखिए इंग्लिश में थोड़ा भाई गलत लिखा है, एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज, ठीक है, ऐसा देख लीजिएगा। चलिए बताइए क्या है, बताइएगा कौन सा केमिकल चेंज नहीं है बताइएगा। गाइस देखिएगा, जो बी आपका ऑप्शन है अम्लीकृत जल का,
ठीक है। ये इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन ऑफ एसिडिफाइड वाटर, ये आपका केमिकल परिवर्तन नहीं है। बाकी ईंधन का दहन होना, जलना, लोहे में जंग लगना, ठीक है, प्लेटिनम तार का जलना, ये सब आपके क्या है, केमिकल चेंजेस है, ठीक है। केमिकल चेंजेस के कारण ये सारी चीजें होती हैं, ठीक। चलिएगा इसका आंसर दीजिए क्या है, लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है? चलिए बताइएगा किसका उदाहरण है। लोहे में जंग लगना गाइस क्या है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। क्या है, एक केमिकल चेंजेस है, ठीक है। ठीक, क्या है गाइस, केमिकल चेंजेस है, ठीक है। आंसर क्या होगा, जैसे देख लीजिए, दूध का दही बनना केमिकल परिवर्तन के कारण, लोहे में जंग लगना केमिकल परिवर्तन के कारण, गन्ने के रस में सिरका में बदल जाना केमिकल परिवर्तन के कारण, ठीक है। अगरबत्ती का जलना, भोजन का पचना, ये सारी चीजें किसके कारण होती हैं, केमिकल चेंजेस के कारण होती हैं। एक बार और नोट डाउन कर लीजिए, भोजन का पचना, अगरबत्ती का जलना, ठीक है, ईंधन का जलना, लोहे में जंग लगना, दूध का दही बनना और गन्ने के रस से सिरका बनना, ये सारी चीजें किस चेंजेस के कारण होती हैं, रासायनिक परिवर्तन के। जो मैंने आपको 5 चीजें दी हैं, आपके एनटीपीसी ग्रुप डी में ये 5 टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए भाई इसका आंसर दीजिएगा। डैश एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, बोल रहे हैं कौन सा इसमें से केमिकल चेंज नहीं है, बताइएगा। ठीक है, देखिएगा आइस क्यूब पिघलना गाइस ये क्या है, फिजिकल चेंजेस के कारण आते हैं, ठीक है। ये और बाकी की सारी चीजें हैं वो क्या है, केमिकल चेंजेस के कारण है, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि जो आइस का पिघलना है ये क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। सनलाइट पड़ती है, सनलाइट जैसे ही उस पर्टिकुलर आइस पर पड़ेगी तो वो क्या होगा, पिघलने लगेगा, ठीक है। क्या होगा गाइस, वो मेल्ट होने लगेगा, ठीक। चलिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है भाई, उस प्रक्रिया का नाम है जिसमें गैस सीधे ठोस में, अरे अभी बताया था कि जो गैस सीधे ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है, बताइएगा। सीधे देखिए मैंने आपको क्या बताया था, ठोस से गैस में सीधा परिवर्तित हो जाता है सब्लिमेशन। यहाँ पर उसका जस्ट अपोजिट दिया है कि जो गैस से सीधा ठोस में परिवर्तित हो जाता है गाइस, ठीक है। जो गैस से सीधा ठोस में परिवर्तित हो जाता है क्या कहलाता है, बताइएगा। देखिएगा उसको गाइस हम क्या बोलते हैं, डिपोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। जो सीधा देखिए यहाँ पर एक बार लिख लीजिए डिपोजिशन, ठीक है। डिपोजिशन में गाइस क्या होता है, जो कि गैस से सीधा किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड सब्सटेंस में, ठीक। ये चीज यहाँ पर सारी चीजें एक बार लिख लीजिए। सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपादन जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये गाइस क्या है, सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और इसमें क्या क्या है, कंडेंसेशन, ठीक है। कंडेंसेशन को संघनन बोलते हैं, ठीक है। कंडेंसेशन यहाँ पर लिख रहा हूं, ये कंडेंसेशन, इसको गाइस क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं हिंदी में। ये कंडेंसेशन क्या है, वेपर से, ठीक है, जो बाष्प रहती है वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जो कंडेंसेशन होता है वो क्या है गाइस, मतलब कोई पदार्थ जब भाप से तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। जैसे क्या है, वेपर से जल का बनना, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। फिर आप एक लास्ट क्या आता है, इसमें क्या दिया है, इवेपोरेशन। एक्चुअली ये इवोल्यूशन नहीं है, ये इवेपोरेशन दिया हुआ है, जिसको हम बाष्पीकरण बोलते हैं। गाइस बाष्पीकरण में क्या होता है, कंडेंसेशन का उल्टा। कंडेंसेशन में क्या है, भाप से तरल पदार्थ बन रहा है, लिक्विड बन रहा है, और जो इवेपोरेशन है वो लिक्विड से भाप बनना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं, ठीक। ये चारों चीजें नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, चलिए बताइएगा कौन सा एक फिजिकल चेंजेस है, भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। इजी है यार, क्वेश्चन इजी है। पानी का बर्फ में परिवर्तन होना क्या है, फिजिकल चेंजेस के कारण है, ठीक है। पानी किस में परिवर्तन हो रहा है, बर्फ में। कुछ ना कुछ क्लाइमेटिक चेंज हुआ होगा, ठंडी के सीजन में आप अक्सर देखते हो ना, तो इसमें कोई केमिकल प्रक्रिया के कारण तो नहीं, ये सब क्या है, फिजिकल चेंजेस के कारण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोलता है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। रासायनिक परिवर्तन, ये देखिए फिर से जल आ गया। जल कभी भी रसायन में नहीं आएगा गाइस, ठीक है। वाटर का कन्वर्जन कभी भी केमिकल चेंजेस में नहीं आएगा, वो हमेशा फिजिकल चेंजेस में रहेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
निम्नलिखित वैज्ञानिक में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था, बताइएगा। किसने कांस्टेंट रेशियो को गाइस दिया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था, चलिए बताइए किसने किया था। गाइस देखिए किसने दिया था, जोसेफ प्रोस्ट ने दिया था, ठीक है। बी आंसर। बेसिकली आप देखोगे तो ये है क्या, एक मतलब एक स्थिर अनुपात, जिसको गाइस क्या बोलते हैं, एक निश्चित अनुपात। इन्होंने क्या बोला था कि जो प्रत्येक जो हमारे केमिकल कंपाउंड्स रहते हैं, ठीक है, उनके जो एलिमेंट हैं उनका जो मास होगा, ठीक है, मतलब द्रव अकॉर्डिंग टू द मास, ठीक है, मास के हिसाब से वो हमेशा एक निश्चित किस में रहेंगे, रेशियो में रहेंगे, ठीक है, एक डेफिनेट रेशियो में रहेंगे। किसने बोला था, जोसेफ साहब ने बोला था भाई, ठीक है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्या कहता है, डाल्टन का सिद्धांत बताइएगा भाई, डाल्टन साहब ने क्या दिया था। इजी क्वेश्चन है, डाल्टन का सिद्धांत क्या है। डाल्टन ने क्या किया था गाइस, क्या बताया था आपको, बताइए क्या बताया था कि ये ले लीजिए, ये इसमें क्या है, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल है, ठीक है। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स गाइस मिलकर क्या बनाते हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर, इन्हीं को उन्होंने क्या बोला था, है ना, परमाणु बोला था कि एक जो छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर क्या बनाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, ठीक है। तो गाइस जो डाल्टन ने जो नियम दिया था, क्या दिया था, केमिकल संयोजन का नियम दिया था, ठीक है। उन्होंने क्या दिया था, केमिकल कंपोजिशन का नियम दिया था, ठीक है। और जो केमिकल कंपोजिशन जिसके नियम के हैं मुख्य रूप से दो हैं, ठीक है। एक तो निश्चित अनुपात वाला, डेफिनेट रेशियो वाला, और एक क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, वो है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रासायनिक संयोजन, ठीक है। बेसिकली उन्होंने केमिस्ट्री पे ही अपना क्या दिया था, एक पॉइंट निकाला, ठीक है। डाल्टन जी का जो सिद्धांत था वो केमिकल कंपोजिशन से रिलेटेड था, जिसमें उन्होंने क्या बोला था कि गाइस चाहे आपके कोई भी एलिमेंट्स हो, कोई भी कंपाउंड्स हो, कोई भी सूक्ष्म कण हो, इनसे मिलकर बने होते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या है, ये सारी चीजें जैसे आप कंबाइन करोगे तो इनसे मिलकर क्या बनता है, एक परमाणु बनता है, एटम बनता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें उन्होंने बताई थी, ठीक। इसकी एक बार यार इसकी ईयर भी देख लेना, ठीक है, कभी कभी ईयर का क्वेश्चन भी आया है। निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया था, इनडिसिबिलिटी के बारे में किसने बताया था, बताइए। इनडिसिबिलिटी के बारे में गाइस किसने दिया था, देखिए गाइस किसने दिया था, डाल्टन साहब ने दिया था। डाल्टन साहब ने क्या कहा था कि छोटे छोटे कणों से मिलकर जो बनता है उसको हम परमाणु कहते हैं, ठीक है। और परमाणु को किसी भी विधि द्वारा, चाहे वो केमिकल प्रोसेस हो, चाहे वो फिजिकल प्रोसेस हो, किसी भी विधि द्वारा आप एटम का विभाजन नहीं कर सकते हो, ठीक है। एटम का विभाजन नहीं कर सकते हो, इसका मतलब वो क्या रहेगा, एटम वो क्या रहेगा, अविभाजित रहेगा, ठीक है, इनडिसेबिलिटी रहेगा, ठीक है। उसमें किसने दिया था, डाल्टन साहब ने दिया था भाई, ठीक। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्या बोलता है, परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर डैश बन जाते हैं, बताइएगा गाइस क्या बनते हैं। जब गाइस परमाणु आपस में मिलते हैं केमिकल बॉन्डिंग के द्वारा, तो उनको गाइस हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। उनको गाइस हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, बहुत छोटी चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। जो कि गाइस क्या है, दो या दो से अधिक एक ही प्रकार के अथवा अलग अलग प्रकार के तत्वों के परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। मतलब दो एटम जब आपस में मिलते हैं तो गाइस उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्या है, एक ही तत्व या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, एटम बनाते हैं। अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए भाई इसका आंसर दीजिएगा, एक ही तत्व है, अलग अलग, एक ही टाइप के क्वेश्चन आ गए क्या यार सब, ठीक है। देखिए ये भी गाइस वही है, ठीक है। लेकिन ये जो तीन क्वेश्चन इसमें है ना, वाई मिस्टेक से हो गया है और कुछ नहीं है। लेकिन गाइस ये क्या है,
ये तीनों क्वेश्चन 2019 में आए हैं अलग अलग सेक्टर में, ठीक है। सॉरी ये बाय मिस्टेक से हो गया एक ही चीज, ठीक, लेकिन इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। चलिए भाई बताइए, जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं? चलिए बताइएगा, कॉपर सल्फेट के जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट, अरे नीलत होता का आपने फॉर्मूला देखा होगा, नीलत होता जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट 5H2O, ठीक है, ये नीलत होता, ये आपने भाई केमिस्ट्री में बिल्कुल देखो, जिसमें कितने अणु रहते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स रहते हैं वाटर के, 5 रहते हैं, ठीक है। अगर आपको ये पता हो, ब्लू विट्रॉल जिसको बोलते हैं, नीलत होता बोलते हैं कॉपर सल्फेट, तो इजिली आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम ऑक्साइड में द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात होता है। चलिए भाई बताइएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कितना रेशियो होता है बताइएगा। देखिएगा कैल्शियम का, अब आपको इसका एटॉमिक नंबर और इसका मास नंबर आपको पता रहने चाहिए। कैल्शियम का मास नंबर, द्रव्यमान संख्या 40 होती है, ऑक्सीजन की 16 होती है। इसको रेशियो में कर दीजिए, तो रेशियो में इसको आप करोगे तो इसको गाइज मैं किससे काटूं, 8 से काटूं तो 5 और 2, 5:2, ठीक है। फर्स्ट आंसर हो गया इसका, ठीक है, 5:2 का रेशियो बन गया। क्लियर है कैसे? आपको इसके लिए इसका द्रव्यमान आपको क्या पता रहने चाहिए गाइज, उसके मास नंबर आपको पता रहने चाहिए, ठीक है। अगर आपको मास नंबर पता नहीं है तो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। एटॉमिक नंबर, मास नंबर आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। किसी भी एलिमेंट, अगर आप सपोज ए एलिमेंट है तो इसका यहाँ पर ए एटॉमिक नंबर होगा और ऊपर उसका मास नंबर रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए भाई इसका आंसर दीजिएगा, क्या है, क्या बोल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बोल रहा है इस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? चलिए बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की प्रतिशत मात्रा गाइस कितनी होती है बताइएगा। देखिए सबसे पहले तो आप इस पूरे कार्बन डाइऑक्साइड होल का निकालिए, ठीक है। सबसे पहले तो आप इन पूरे होल का निकालिए, इसका क्या निकालिए आप, मास निकालिए, ठीक है गाइस। कितना होगा देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का कितना 16 दूनी 32, ठीक है। तो ये गाइस कितना हो गया, यहाँ से 44 हो गया, ठीक है। ये इसका पूरा भार कितना हो गया, 44 हो गया, ठीक है। अब आपको पता है इस कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है, ठीक है। कार्बन का कितना 12 होता है, मतलब 12 डिवाइडेड बाय 44 इंटू 100, ठीक है। ये परसेंटेज के लिए आप 100 का इंटू करोगे, ठीक है। तो कितना निकल कर आ जाएगा, ये निकल कर आ जाता है 27.3%, ठीक, 27.3 क्या है गाइस, 27.3। देखिएगा अगर आपको किसी भी एक एलिमेंट का चाहिए तो उसको आप क्या है, पूरे जो आपका कंपाउंड हो उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, जब ही आप उसका परसेंटेज निकाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आते हैं, ठीक। चलिएगा इसका आंसर बताइएगा। चलिए भाई इसका आंसर दीजिए, क्या है इसका आंसर बताइए। देखिएगा इस क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक बार पढ़ के बता देता हूं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिलेटिव मास आपसे पूछ रहा है, ठीक है। यार आपको मास निकालना है, टोटल द्रव्यमान निकालना है, ठीक है। मैंने आपको बता के रखा है, देखिए कैल्शियम का कितना होता है 40 होता है, फिर OH ट्वाइस है, मतलब 2 ऑक्सीजन है, 2 वाटर, 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन का 16, 16 दूनी 32, ठीक है। हाइड्रोजन का 1 मतलब 2, इनको कर लीजिए टोटल, ठीक है, निकाल लीजिए कितना आ जाएगा। ये देखिए सॉरी ये कैल्शियम है, कैल्शियम का कितना 40 होता है, ये 14 कहाँ से लिख दिया, 40 होता है कैल्शियम का, ठीक है। नाइट्रोजन का 14 होता है, इसको आप जोड़ लीजिए, 34 और 40, 34 और 40 74, ठीक है। देखिए ये कितना 34 हो गया, 40 और 34 कर लीजिए 74 यूनिट्स, ठीक है। कितना हो गया 74 यूनिट्स, ठीक है। कुल मिला के इसमें क्या पूछ रहा है, उसका मास पूछ रहा है, इस पूरे कंपाउंड का आपसे मास पूछ रहा है, ठीक है। तो मास हम कैसे निकालेंगे, जब आपको ये इनका आपको मास नंबर पता होंगे, जब आप निकाल पाओगे। क्लियर है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई इसका बताइए, किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहते हैं बताइएगा।
कंपाउंड्स की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? देखिए कंपाउंड क्या मैंने आपको बताया, प्योर सब्सटेंस होता है जो कि दो प्योर एलिमेंट से मिलकर बना होता है एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया वाटर का, जैसे सॉरी वाटर हटाइए, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया NaCl का। अब देखिए NaCl में गाइस क्या है, दो परमाणु है, ठीक है। कौन कौन से? एक Na है और एक Cl है, ठीक है। और दो परमाणु, दो अलग अलग या सेम परमाणु से मिलकर क्या बनता है? मॉलिक्यूल्स बनता है, ठीक है। तो छोटी इकाई क्या हुई? मॉलिक्यूल हुई, ठीक है। छोटी इकाई क्या हुई? मॉलिक्यूल हुई। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहे हैं। अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया था? बताइएगा। मॉलिक्यूल्स किसने इंट्रोड्यूस किया था भाई? डेमोक्रेटस ने किया था। किसने किया था? बी आंसर बिल्कुल सही है, ठीक। गाइज यहां से आपको बहुत फायदा होगा भाई, अगर आप यहां से इन सारी चीजों को अच्छे से आप बिल्कुल सिंसियरिटी से कर रहे हो, डेफिनेटली बहुत फायदा होगा, ठीक है। CaOH के अणु में कितने परमाणु होते हैं? क्या पूछा है आपसे? मौलिक बताइए कितने परमाणु होते हैं, आपसे पूछ रहे हैं यार। ऐसे ही देख के बता सकते हो गाइज आप लोग। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक कैल्शियम है, दो ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है, 5 होते हैं टोटल। 2 2 4 1 5, ठीक। चलिए इसका आंसर दीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और O2 द्रव्यमान, आपको उसका रेशियो बताना है, ठीक है। चलिए रेशियो बताना है, इजीली आप बता सकते हो। किसका पूछ रहा है? मास का, द्रव्यमान का, ठीक है। किसका पूछ रहा है गाइस? मास का, द्रव्यमान का, ठीक है। कार्बन का कितना होता है भाई? 12 होता है। ऑक्सीजन O2 है, 1 का 16 होता है, 2 का 32, ठीक है। ये हो गया। इसको आप कर दीजिए क्या? इसको आप कर दीजिए भाई, कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। किससे कट जाएगा? पूरी तरीके से 4 से, ठीक। 4 4 3 जा और 4 8 जा, 3:8 फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए, ठीक है। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? बताइएगा। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्याओं को क्या कहते हैं? एटॉमिसिटी बोलते हैं गाइस। क्या बोलते हैं? परमाणिकता बोलते हैं, एटॉमिसिटी कहलाती है, ठीक। चलिए इसका आंसर दीजिएगा। नाइट्रोजन का परमाणिक द्रव्यमान 14 है, बिल्कुल ऑब्वियसली पता है। हाइड्रोजन का 1 है। तो आपसे पूछ रहा है अमोनिया, अमोनिया का पूछ रहा है। अब देखिए अगर आपको पता है अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, देखिए अमोनियम अलग है और एक अमोनिया अलग है। अगर आपको अमोनिया का भाई फॉर्मूला पता है तो आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है, इजीली निकाल सकते हो। और ये 2018 ALP में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3 होता है, ठीक है, NH3 होता है। अब आपको पता है नाइट्रोजन कितना है? 14 है। हाइड्रोजन 1 है लेकिन 3 है, तो 3 × 1 कितना हो जाएगा? 17। आंसर क्या हो गया? 17 आंसर बिल्कुल सही हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्या है। किसी तत्व का भार, परमाणु भार, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? बताइएगा किसके साथ तुलना की जाती है? ये तो आपने देखा होगा यार, आपने बिल्कुल पढ़ा होगा कि हम हमेशा हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करते हैं उसको, हम हमेशा उसके हाइड्रोजन के परमाणु भार के साथ कंपेयर करते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डेफिनेशन भी देखोगे ना तो उसको भी हाइड्रोजन के साथ कंपेयर किया जाता है, ठीक है। क्या है गाइस? सी आंसर है हाइड्रोजन, ठीक है। और हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये याद रखिएगा, ठीक है। ड्यूटेरियम को भारी जल बोलते हैं, D2O है ना, जो मेडिएटर की तरह यूज होता है, ठीक है। चलिए इसका आंसर दीजिएगा। ऑक्सीजन के अणु का द्रव्यमान, ऑक्सीजन के यहां पर लिखा है ऑक्सीजन के एक अणु का, ठीक है, सिंगल मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है। एक अणु का द्रव्यमान क्या है, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है, एक अणु का द्रव्यमान पूछ रहा है, ठीक।
देखिएगा अगर आप ऑक्सीजन हमेशा का इसके है डाई एटॉमिक है, O2 लिखा रहता है, ठीक है। तो 1 में 16 होते हैं, 2 में कितना हो जाएगा मास इसका, द्रव्यमान 32 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके एक अणु की बात कर रहे हैं, जब भी एक अणु की बात की जाए तो आप मोल वाले कंसेप्ट पे जाओगे तो एक अणु का गाइस अगर हम एक मोल से कंपेयर करेंगे तो एवोगाड्रो नंबर होगा, जो कि एवोगाड्रो नंबर आपको पता होगा है ना, 6.02 × 10⁻3, ठीक है। तो अगर आपको गाइस क्या है, देखिए एक अणु का क्या होता है, एक अणु का जो एक मोल होता है वो किसके बराबर होता है, एक मोल इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है, ठीक, एवोगाड्रो नंबर। तो इस 32 को जब आप डिवाइड करते हो एवोगाड्रो नंबर से तो एक अणु का आपको क्या निकल जाएगा, द्रव्यमान निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बिल्कुल द्रव्यमान निकालते हैं हम, ठीक है। इसको हम क्या है बेसिकली, अगर आप मैं आपको किसी दिन मॉलिक्यूलर मास और मोल कंसेप्ट, मोल निकालना बताऊंगा, ठीक है, कैसे निकालते हैं, उसके 3-4 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। और अगर हमको सीधा करना हो, अगर हम एक किसी का हम जैसे डाई एटॉमिक है और हमसे सिंगल का पूछा है तो उस डाई एटॉमिक का हमने मास ले लिया और जो हमारा एक अणु होता है वो 1 मोल के बराबर होता है, मतलब 1 मोल कितना होता है, इतना होता है, तो उससे हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो गाइस कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, लगभग इतना आएगा, ठीक है, लगभग आपका इतना आएगा जब आप उसको सॉल्व करोगे तो, ठीक है। तो गाइज देखिएगा ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा और ध्यान रखिएगा ये हमारा केमिस्ट्री हो गया। कल जो आपको मैं दूंगा बायो से दूंगा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो मैं अपने तरफ से एक्सपेक्ट करता हूं कि भाई वो आएंगे इस बार एनटीपीसी और ग्रुप डी में, जो मैं आपको कल बायो का क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। देन उसके बाद फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, ऐसे हम बिल्कुल साइमल्टेनियसली करते रहेंगे ताकि 15 दिसंबर के पहले हमारे सारे के सारे तीनों सब्जेक्ट बिल्कुल कवर हो जाएंगे, ठीक है। एक बार थम्स अप कर दीजिए सेशन आप लोगों को कैसा लगा है। भाई देखिए मैं तो पूरा पसीना हो गया, ठीक है यार, एक बार थम्स अप कर दीजिएगा सेशन आपको कैसा लगा है। और गाइस जो भी मैं आपको मॉक टेस्ट दे रहा हूँ मेक श्योर अगर आप उस चीज़ को मेमोराइज कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो वो आपको एनटीपीसी और ग्रुप डी में बिल्कुल बेनिफिशियल रहेंगे। वो आपको उनसे नुकसान कुछ नहीं होगा, आपको उनसे बेनिफिट ही होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर आप इनकी थ्योरी वाले पोर्शन की बात करते हो ना, तो थ्योरी वाला पोर्शन गाइस वो टाइम टेकन है, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ से टाइप ऑफ क्वेश्चन पता चल रहा है कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अब आप खुद देखिए मास नंबर से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आते हैं और हम कभी कभी क्या करते हैं, हमको मास नंबर याद नहीं रहते, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ों से क्वेश्चन बहुत आते हैं। सो गाइज आज के लिए इतना ही, ठीक है। कल हम क्या बायोलॉजी के साथ डील करेंगे, बायोलॉजी से अच्छे क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं बिल्कुल इनिशियल लेवल से लेके चल रहा हूँ गाइज। अभी देखिए बिल्कुल हमने फिजिक्स का भी यूनिट एंड मेजरमेंट देखा, बिल्कुल पहली चीज़ इनिशियल। केमिस्ट्री का भी हमने बिल्कुल पहला देखा, बायो का भी हम बिल्कुल पहला भी देखेंगे, ठीक है। ब्रांचेस देखेंगे, वो सारी चीज़ें देखेंगे कि किस में किसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। देन हम टॉपिक वाइज आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।